हेलो दोस्तों, ये कहानी के पिछले भाग के अंत में आपने सुना होगा कि कविता अपने स्वार्थ के लिए आज घर द्वार और अपने तीनों बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए नीरज के साथ एक नई जिंदगी के सपने संजोए ट्रेन में सफर कर रही थी। और वहां घर में कल्पना कर सकते हैं, एक पत्नी और बच्चों की मां रात को घर से गायब हो जाने से उस पति और बच्चों पर क्या बीत रही होगी। चलिए कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कविता जब रात को घर से निकली तो अशोक को हवा तक नहीं लगी कि उसकी पत्नी घर से गायब है और बच्चे भी अनजान रहते हैं कि उनकी मां घर में नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि उनकी मां इस वक्त नीरज अंकल के साथ ट्रेन में कहीं जाने के लिए यात्रा कर रही है। अशोक को तब पता चलता है जब उसकी नींद सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है। अशोक को अक्सर रात में सोने के बाद इसी समय में नींद खुल जाती है और वह उठकर बाथरूम जाता है और आते समय किचन में पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है। आज भी अशोक उठकर सीधे बाथरूम जाता है और वापसी में किचन से पानी पीकर बेडरूम में आता है। अशोक 0 वॉट के प्रकाश में देखता है कि बिस्तर पर बच्चे तो हैं पर कविता नहीं है। उसका दिल एकदम से धक करता है। अशोक के मन में शंका होती है कि आखिर कविता गई तो गई कहाँ होगी, क्योंकि पहली बार घर से इस तरह गायब हुई है। इसका मतलब 4 बजे के पहले और रात को 10 से 11 बजे के बीच घर से निकल गई होगी। अशोक बैठक रूम की तरफ जाता है। उसे कविता के वहां रहने की संभावना तो नहीं थी, फिर भी जाकर देखता है। बैठक रूम में अंधेरा था। फिर अशोक मेन दरवाजे के पास आकर देखता है, दरवाजा की कुंडी अंदर से खुली हुई है। वह समझ जाता है कि कविता बाहर निकली है और बाहर निकलकर दरवाजे को सटाकर खुला छोड़ गई है। अशोक बैठक रूम की लाइट जलाकर चेयर में बैठ जाता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि कविता गायब है। अशोक सोचने लगता है कि कविता कहाँ जा सकती है। फिर मन में आता है, शायद उसके जीजा के घर गई हो, पर धनराज कविता का जीजा के रहते वहां नहीं जाएगी, क्योंकि वहां जाने से गाली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कविता का जीजा भी रामनगर में रहता था। धनराज की शादी कविता की बड़ी बहन लक्ष्मी के साथ हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां। बड़ी बेटी का नाम रेखा है। अशोक को याद आता है, रात में सभी लोग मिलकर खाना खाए थे। किचन में काम करके करीब 10:30 बजे के आसपास कविता आई थी और राहुल को अपनी बगल में लेकर सो गई थी। अशोक को करीब 10:45 बजे के आसपास नींद लगी थी। तब तक कविता बिस्तर पर राहुल के साथ लेटी हुई थी। अशोक को मालूम है, जीजा के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके पास वो जा सकती है। अशोक का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर उसे लगता है, हो ना हो कविता नीरज के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर कहीं भाग गई होगी। हाँ, यह हो सकता है। सुबह 6 बजे के करीब शेखर उठता है। उसे मम्मी दिखाई नहीं पड़ती। शेखर सोचता है कि वैसे इस समय तो मम्मी को बाथरूम में या किचन में होना चाहिए था। दोनों जगह नहीं होने से वह बैठक रूम की तरफ आता है। शेखर, अशोक का बड़ा लड़का, उम्र 13 साल। अभी बैठक रूम में उसके पापा को चेयर में बैठे बैठे सोते देख शेखर पापा को जगाकर पूछता है, आप यहाँ बैठे बैठे क्यों सो रहे हैं और मम्मी कहाँ गई? अशोक की नींद टूटती है। उदास मन से जवाब देता है, पता नहीं बेटा, जब मैं सोकर उठा तो मम्मी घर पर नहीं थी। कहाँ गई है मुझे भी नहीं पता। उसी के बारे में सोचता हुआ नींद आ गई। शेखर का चेहरा उतर जाता है। कहता है, पापा कहीं बाहर टहलने तो नहीं गई? अशोक, नहीं बेटा, मम्मी 4 बजे से घर पर नहीं है। शेखर सुनकर घबरा जाता है और कहता है, कहीं बड़ी मम्मी के यहाँ तो नहीं गई? फिर सोचकर कहता है, पर 4 बजे उनके घर क्या करने जाएगी? अशोक, ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करके मैं मम्मी का पता लगाने बड़ी मम्मी के पास और 1-2 पहचान वालों के पास जाकर पता लगाऊंगा हूँ। तुम इस बीच घर में ही रहना और देर होगी तो तुम लोगों के लिए नाश्ता बना लेना। शेखर अपने पापा की बात सुनकर मन ही मन घबरा जाता है और सोचने लगता है, मम्मी कहाँ गई होगी और क्यों गई? कहीं मम्मी पापा के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया? फिर भी मम्मी हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मम्मी हमसे बहुत प्यार करती है। शेखर भावुक हो जाता है। उसका दिल धड़कने लगता है। उसके अंदर एक अजीब सा डर समा जाता है। शेखर, ठीक है पापा, मैं घर पर ही रहता हूँ। आप मम्मी का पता लगाइए और मिल जाए तो घर लेकर आइए। अशोक कपड़े पहनकर थोड़ी देर बाद अपने मन में ढेर सारे सवालों को लिए घर से निकल जाता है। अशोक के चले जाने के बाद
पायल की नींद खुल जाती है। राहुल अभी सोया हुआ था। मम्मी, पापा और शेखर भैया के बिस्तर पर नहीं दिखने से डर जाती है। पायल उठकर बैठक रूम में अपने भैया को बैठे देखकर पूछती है, भैया, मम्मी और पापा कहाँ गए हैं? क्या हो गया है? वह डर के मारे रोने लगती है। पायल कविता की इकलौती बेटी, उम्र 9 साल अभी। शेखर उसे चुप कराते हुए कहता है, मम्मी, पापा काम से गए हैं, बस आते होंगे, तू मत रो, चुप हो जा, आज बैठ यहाँ। पायल चुप हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शेखर और पायल को क्या मालूम कि उसकी माँ घर छोड़कर जा चुकी है और वह कभी नहीं आएगी। धनराज के घर अशोक पहुंच जाता है। वह अपने घर के बगीचे में काम कर रहा था। अशोक वहीं खड़े खड़े कविता के गायब होने की बात बता देता है। धनराज घबरा जाता है। उसे ये खबर अच्छी नहीं लगती। मामला समझ जाता है कि वह नीरज के साथ कहीं भाग गई है। वह अपनी बेटी रेखा को मौसा अशोक के घर जाकर बच्चों को ऑटो में अपने घर ले आने को कहता है। रेखा अपने घर से पैदल मौसा के घर तीनों बच्चों को लेने चली जाती है। रेखा जब अशोक के घर पहुंचती है तब राहुल उठकर रो रहा था। शेखर उसे गोद में उठाकर चुप कराता रहता है। शेखर रेखा को देखकर पूछता है, दीदी, मम्मी पापा कहाँ हैं और आप क्यों आई हो? रेखा शेखर से राहुल को लेकर अपने गोद में उठाकर प्यार करने लगती है और मुस्कुराते हुए शेखर से झूठ बोलती है कि मम्मी और पापा घर पर हैं, आज स्कूल नहीं जाना है, चलो हम ऑटो से अपने घर चलेंगे, पापा ने बुलाया है। ठीक है। राहुल रेखा के गोद में आने के बाद चुप हो जाता है। बेचारे को कौन समझाए कि उसकी मम्मी अब नहीं आएगी। पायल, हाँ ठीक है, वहाँ और भी दीदी लोग हैं, उनके साथ खेलने में मजा आ जाएगा। रेखा मन ही मन दुखी थी क्योंकि इनकी माँ वहाँ नहीं है, कहीं जा चुकी है। रेखा की उम्र 16 साल की है। रेखा को भी अपनी मौसी के अवैध रिश्ते की जानकारी थी। रेखा को घर में चल रहे बातों को सुनकर अंदाजा हो जाता है कि मौसी नीरज अंकल के साथ कहीं चले गई हैं। रेखा शेखर को ऑटो लाने भेजकर घर में बच्चों के पास रहती है। इधर अशोक कविता के बारे में सोच रहा था, कैसी निर्दयी माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी के अगले भाग नेक्स्ट वीडियो में दिखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।